हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। और इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने बहुत से थ्योरम पढ़ा दिए हैं। अभी एक ये बचा हुआ है और एक RHS बचा हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में हम यही थ्योरम सिद्ध करेंगे। तो ये थ्योरम कहता है कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, दो त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं। तो हमने यहां पर एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, इसका नाम ABC रख दिया। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने ABC रखा। ऐसे ही यहां पर एक त्रिभुज और है, इसका नाम मैंने रखा PQR। ठीक, तो यहां पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर हम AB बराबर माने तो चलिए PQ हो गया, ऐसे ही BC QR के बराबर हो गया, ऐसे ही AC PR के बराबर है। ये हिंट के लिए है। ठीक, तो अब यहां लिखेंगे, दिया है जो जो मान पता है उसको लिखेंगे। दिया है, दिया यही है कि जो AB है वो PQ के बराबर है, AB बराबर PQ कामा। ऐसे ही BC बराबर क्या है, QR। BC बराबर क्या है, QR। व AC बराबर क्या है, PR। AC बराबर PR। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए हमें यहां क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, अपने आप में कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यही तरीका तो नहीं ले सकते, क्योंकि जो चीज हमें सिद्ध करना है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो इसके पहले थियरम पढ़े हैं उसको आप अगर लगे तो लगा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ी सी रचना करेंगे। तो अब रचना होगा यहाँ पर सिद्ध करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमने रचना में क्या किया कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, रचना है। ठीक, तो ये जो कटान बिंदु है इसको यम मैंने मान लिया और इसको मैंने मिला दिया। ऐसे मिला दिया। तो रचना यही है कि जो QM है वो AB के बराबर। दूसरी बात, RQM बराबर है CBA के, या ABC भी बोल सकते हैं भाई। तो यहां लिखेंगे रचना में जो AB है वो बराबर है QM व कोण CBA बराबर कोण RQM। बनाया या खींचा एक ही बात है। ठीक, तो रचना में हमने क्या किया कि AB बराबर QM है, ऐसा लाइन मैंने खींचा कि जो QM है वो AB के बराबर हो गया, और कोण RQM यानी कि ये जो कोण है इस कोण के क्या हो गया, बराबर। कुछ इस तरह से मैंने बनाया और आप इसे बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज
आर क्यू एम में। अगर दो त्रिभुजों में तीन शर्त बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग-सम। तो चलिए लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, आर क्यू एम। तो यहां लिखेंगे आर क्यू एम में। तो देखिए क्या दोनों त्रिभुजों में तीन शर्त बराबर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे, ए बी बराबर क्यू आर, कोण सी बी ए बराबर कोण आर क्यू एम, और बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। तो चलिए जो दिख रहा है इसको बराबर करते हैं। तो ए बी बराबर हो गया क्या, क्यू एम, ठीक। कोण सी बी ए बराबर है कोण आर क्यू एम के, और एक भुजा बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। ये दोनों तो रचना से हुए हैं ये, ठीक। और ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं यहां पर, हाँ चलिए ऐसे लिख देते हैं, रचना से, ठीक। और ये क्या हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ठीक। ये केवल जानकारी के लिए है, ऐसे आप लिख सकते हैं, इंप्रेशन इससे बढ़ जाता है आपका। तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग-सम, क्योंकि तीन शर्त बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग-सम त्रिभुज आर क्यू एम। साइड एंगल साइड का प्रयोग हुआ है, साइड एंगल साइड, ऐसे यहां पर साइड एंगल साइड। तो आप पुस्तक में लिख सकते हैं यहां पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय। अगर दो त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसका मतलब यही है। इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एम के, यानी कि ये जो कोण है अब इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। और वह AC बराबर क्या हो जाएगा, वह भुजा AC बराबर किसके, RM के। क्यों, क्योंकि BC QR के बराबर है, AB QM के बराबर है, तो इसका मतलब AC किसके बराबर होगा, RM के। तो यहां हो जाएगा AC बराबर RM। तो ये दोनों लाइन कहां से आया, सर्वांग समता से। अगर ये सर्वांग-सम है तो ये भी हो जाएगा। अब बताइए AC बराबर क्या है, RM। AC बराबर RM पता चल गया, और कोण A बराबर क्या पता चल गया, कोण M पता चल गया। अब ये हमें बताइए कि अभी AB बराबर क्या आया था, QM, रचना से AB बराबर QM, लेकिन AB बराबर क्या है, PQ। चलिए लिखते हैं, अब AB बराबर क्या है, QM, यहां पर मैंने रचना में किया हुआ है, लेकिन क्या कि जो AB है वो PQ के बराबर है, ठीक। AB बराबर QM, AB बराबर PQ, तो ये दोनों AB के ही बराबर हैं, इसलिए QM बराबर क्या होगा, PQ। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये दोनों भुजाएं किसी त्रिभुज में हैं, PQ बराबर QM। तो त्रिभुज PQM दिख रहा है आपको, त्रिभुज PQM में भुजा PQ भुजा QM के बराबर है। अगर दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण बराबर हो जाते हैं, और इस बात को हम सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए हम यहां कोण का नाम रख दें कि ये जो कोण है 1 है, ठीक, और ये जो कोण है 2, ठीक। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए QM के सामने कौन सा है, 1, और PQ के सामने कौन सा है, 2। तो यहां कोण 1 बराबर कोण 2, यहां कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2, इसलिए ठीक है।
इसलिए कोड 1 बराबर क्या हो गया 2। अब देखिए आगे, अब ये बताइए, अभी हमने बताया था कि AC बराबर आरएम है सर्वांग समता से। AC बराबर क्या है आरएम, लेकिन AC बराबर PR भी है। ठीक, चलिए हम लिख देते हैं। अब AC बराबर आरएम व AC बराबर PR, ये तो सर्वांग समता से आया था और ये मान हमें पहले से ही पता है यहाँ पर। तो AC आरएम के भी बराबर है और AC PR के, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए आरएम बराबर क्या हो जाएगा PR। अब ये बताइए कि जो आरएम है और PR बराबर है तो ये भी किसी त्रिभुज में है, त्रिभुज PRM में। PR किसके बराबर है आरएम, इसका मतलब ये दोनों कोण भी अब क्या है बराबर। चलिए नाम रख देते हैं, ये 3 है और ये 4। तो अगर ये बराबर है तो आरएम के सामने कौन सा कोण है, आरएम के सामने 3 है, तो यहां कोण 3, PR के सामने 4 है, तो कोण यहां क्या हो गया 4। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये बताइए, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो एक बात बताइए, अगर यहाँ कोण 3 है, अगर हम इधर कोण 1 जोड़ेंगे, ठीक, अगर हम इधर 1 जोड़ेंगे तो कोण 1 इधर भी आएगा, लेकिन कोण 1 है किससे बराबर, कोण 2 के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4 के। दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हमने दोनों पक्षों में कोण 1 को जोड़ दिया या कोण 2 जोड़ दिया, बात एक ही है। अगर कोण 1 जोड़ते हैं तो यहां भी कोण 1 होगा और यहां भी कोण 1, लेकिन कोण 1 है किससे बराबर 2 के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण आएगा, कोण P, इसलिए कोण P बराबर यहां पर कौन सा कोण आएगा यम। ठीक है, तो यहां पर कोण P बराबर क्या हो गया यम, और वह यम किसके बराबर है A के। यहां पर देखिए कोण A बराबर है कोण यम के। अब कोण P बराबर भी यम के है और कोण A बराबर भी यम के है, तो इसका मतलब कोण B बराबर कोण A हो जाएगा, इसलिए कोण P बराबर कोण A हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए इसके आगे क्या होने वाला है, तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त अगर बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम। तो यहां पर लिखेंगे AB बराबर PQ और कोण A बराबर P, यहां पर है कोण A बराबर कोण P, और AC बराबर PR पहले से ही है, AC बराबर PR पहले से ही है। तो यहां पर BC बराबर भी QR है, लेकिन उसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहां का कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं है, इसलिए हमें AC बराबर PR ही लेना होगा। तो दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC अरे क्या बन गया ये, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो यहां पर कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आप यहां कोष्टक में लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय, और लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ये देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझे तो बहुत ही मजा आएगा इसमें, और ये बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
अब मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कम समझ में आया थोड़ा सा भी, तो उसको रिवर्स करिए, वीडियो एक बार फिर से देखिए, आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।